हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं SMP ब्रांड चैनल और आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.2 का पार्ट 8 होगा। ठीक है ना। इससे पहले वाले जितने भी पार्ट हैं यानी 1 से लेकर 7 तक, उसमें प्रश्नावली 8.1 से लेकर मतलब पूरा 8.1 कंप्लीट है। उसका बेसिक, उसका फार्मूला और 8.2 का जो 1 और 2 क्वेश्चन है और इसका बेसिक, उसमें पूरा बढ़िया से समझाया गया है। ठीक है ना। इसको देखने से पहले उसको देख लीजिए, अगर वो देख लिए तब ये देखिए। ठीक है ना, ताकि आपको ज़्यादा फायदा हो। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, ये परीक्षा में हमेशा पूछता रहता है। ठीक है ना। ये परीक्षा की दृष्टि से 100% क्या है, VVA है। ठीक है ना। ये बार बार पूछता रहता है, इसलिए आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो चलिए देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 और यहाँ पे दिया है कि 0 से क्या हो, a + b जो कोण है a + b, ये 0 से बड़ा होना चाहिए जोड़ने के बाद, और यहाँ बराबर किससे बड़ा, छोटा या बराबर किससे 90 से होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि a और b को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 से हमेशा यानी 0 डिग्री से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। 0 डिग्री से बड़ा होगा और a + b का जो जोड़ होगा वो क्या होगा, यहाँ तो 90 डिग्री होगा दोनों जोड़ने के बाद, या इससे कम होगा। ठीक, ये दोनों a और b क्या है, न्यून कोण है। ठीक है। अब देखिए, तो बोला है का जहाँ का कि आपको ये भी देखना है कि a बड़ा होना चाहिए b से। a क्या होना चाहिए, b से बड़ा होना चाहिए। a b से बड़ा होगा तो a और b का मान ज्ञात करना है। यानी आपका a और b का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है, हल लिखेंगे। ठीक है, तो हल लिख दिए हैं। यहाँ देखिए दिया क्या हुआ, तो tan a + b बराबर √3 है। आपको पता है कि देखिए यहाँ tan है ना, तो ये tan में सोचना है। ठीक है ना, कि tan में √3 कहाँ आता है। तो आपको पता है कि tan a + b, देखिए tan में कहाँ आता है, तो tan 60 डिग्री पर आता है। ठीक है ना, कहाँ आता है हुआ, tan 60 डिग्री पर। ठीक, तो देखिए ऑटोमेटिक tan से tan कैंसिल हो जाता है, काटना नहीं पड़ता, ऐसा ही कैंसिल हो जाता है। ठीक है ना। तो क्या आया, a + b का मान आपका क्या गया हुआ, तो 60 डिग्री। ठीक है ना। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर हम देखेंगे क्या कि उसके बाद भी देखिए एक और दिया हुआ है कि tan a - b 1/√3 है। तो यहाँ लिखेंगे tan a - b बराबर 1/√3 है। ठीक है ना। तो आपको पता है कि tan a - b, आपको ये भी देखना होता है कि देखिए tan a में यानी tan के वैल्यू बताइए कहाँ पे 1/√3 होता है। तो आपको पता है 30 डिग्री पे होता है, तो इसको हम 30 मान लेंगे। ठीक है ना। आज समीकरण 2 कर लेंगे। अब आपको पता है कि दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, या तो विलोपन विधि से, या तो प्रतिस्थापन विधि से, या बीजगणित विधि से हल करेंगे। तो सबसे आसान कौन पड़ता है, तो सबसे आसान पड़ता है आपका विलोपन विधि, उसी से हम लोग बनाएंगे। देखिए चलिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है कि यहाँ पे जो है आपका tan यहाँ पे छूट गया है। tan कितना होगा, tan 30 डिग्री का। ठीक है ना। बोलो तो हम tan से tan कैंसिल हुआ तो क्या बनेगा, a - b बराबर 30 डिग्री। ठीक है ना। आप समीकरण इसको 2 मानिए, यानी सेम जो यहाँ प्रोसेस किए वही यहाँ पे प्रोसेस करना है। ठीक है ना। अब समीकरण 1 और 2 हो गया। अब करना क्या है कि बस अब विलोपन विधि से आप हल कर लीजिए। तो चलिए देखेंगे क्या, देखिए दोनों तो सेम है, तो लिख देंगे यहाँ पे क्या, समीकरण कितना, समीकरण 1 - 2, यानी समीकरण 1 में से 2 को घटा देना है। तो आपका क्या आएगा हुआ, तो समीकरण 1 कितना है, तो देखिए यहाँ पे है a + b बराबर कितना हुआ, 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखिए a - b कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे a - b बराबर कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख देंगे। और घटाने के बाद तो यहाँ पे भी घटा दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस जगह यहाँ पे माइनस। ठीक, अब देखिए a से a कैंसिल, क्योंकि देखिए ये प्लस में ये माइनस तो कटिए नहीं जाएगा। आज देखिए b प्लस में हो गया तो 2b, क्योंकि b आइए देखिए प्लस हो गया तो प्लस b हो गया ना, तो कितना हो गया, 2b हो गया। इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 30। ठीक है ना। तो b के मान कितना आएगा हुआ, तो b के मान आ जाएगा 30/2, काटोगे तो 15 डिग्री का। ठीक है ना। तो b के मान हमारा आ गया हुआ 15 डिग्री, यानी b का मान हमारा 15 डिग्री आ गया।
अब देखिए दोनों का मान ज्ञात करने के लिए, ए और बी दोनों का मान बोला है ज्ञात करने के लिए, तो हम बी तो निकाल लिए 15 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, किसी एक में या समीकरण ए या बी में, मतलब समीकरण 1 या 2 में हम समीकरण क्या थी बी का मान रख देंगे। ठीक है, तो लिख दें यहाँ पर कि समीकरण 1 में किसका मान रखिएगा, समीकरण 1 में बी का मान रखने पर, जब समीकरण ए में बी, जब समीकरण 1 में बी का मान रखिएगा तो देखिए आपका क्या होगा, ये जो होगा क्वेश्चन आपका, बस समीकरण में बी का मान रख दीजिए। समीकरण कितना एक है, तो यही ना है, तो लिखेंगे ए प्लस बी बराबर कितना दिया है, 60 दिया है, तो 60 डिग्री कर लेंगे यहाँ पे। तो ए प्लस देखिए बी का मान तो अभी 15 डिग्री निकाले हैं, तो यहाँ 15 डिग्री हो जाएगा बराबर 60 डिग्री। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, इसको इधर भेज दीजिएगा तो क्या बनेगा, ए बराबर 60 और ये माइनस प्लस है तो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 15 अर्थात कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि ए का मान कितना आ गया, तो ए का मान आ गया आपका 45 डिग्री। तो देखिए दोनों कंडीशन फुल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बोला है कि ए बी का मान कितना होना चाहिए हुआ, तो 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, ठीक है, बराबर होना चाहिए। तो जब दोनों को जोड़िएगा तो 60 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से बड़ा है और 90 से क्या है, छोटा है। ठीक, तो कंडीशन फुल हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और कंडीशन दिया हुआ है कि ए क्या होना चाहिए, ए का जो मान होना चाहिए कोण बी के मान से, मतलब क्या होना चाहिए, न्यून कोण ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए। देखिए तो ए का मान ज़्यादा है कि नहीं बी से, तो हमारा एकदम बिल्कुल क्या है, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप चाहें लिखना तो ये भी लिख सकते हैं कि न्यून कोण ए और बी का मान इतना और इतना है, ठीक, लेकिन इतना पढ़े क्या हो जाएगा, अच्छा होगा, ठीक है ना। आप बस दोनों को अगर चाहें तो इकट्ठा रख सकते हैं। ठीक, तो ऐसे हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज़्यादा विवेक क्वेश्चन, इसलिए आपको ध्यान से देखना है इसको। ठीक, अब परीक्षा में आपको पूछेगा बहुत ज़्यादा इस पर, मतलब हमको लग रहा है कि अब की आने ही वाला है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत अच्छे तरह समझेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपकी प्रश्नावली 8.2 का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है तथा असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि करना है, ठीक है ना। कौन सत्य है कौन असत्य है ये बताना है, साथ ही साथ बताना है क्यों, यानी कारण भी देना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है हुआ कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये सत्य है कि नहीं। देखिए तो सबसे पहले असत्य है, ये कारण आपको बताते हैं, ये तो पहले असत्य होगा, ठीक है ना। ऐसे गलती कर दें तो समझिएगा असत्य है, ठीक है ना, आप लोग लिखिएगा असत्य है। कारण क्या हुआ, देखो यहाँ पे अगर कोई थीटा ए बी का मान मान लो, ए का मान मान लो तुम कितना 30 मान लो, बी का मान लो 60, ठीक है ना। अब यानी ए का मान 30 डिग्री है, बी का मान 60 डिग्री। अब यहाँ पे रखो देखो कितना होगा, साइन ए का मान कितना हुआ, ए का मान 30 डिग्री, बी का मान कितना है 60 डिग्री। अब बराबर करो, इसमें भी साइन रख दो, साइन ए का मान कितना है 30 डिग्री, बी का मान कितना है साइन 60 डिग्री। अब सुनो ध्यान से, ये लोग तो साइन कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा ना। अब बराबर क्या होगा, इसको जब जोड़ोगे तो क्या होगा, देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, इसका कितना रूट 3/, अच्छा सुनो ठीक ठीक है रखना है दो साइन, तो साइन कितना जाएगा हुआ साइन 30 प्लस साइन 60। अब देखो यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, याद रखो कि साइन, देखो यहाँ पे देखोगे साइन 90 का मान कितना होगा 0 होगा, लेकिन यहाँ पे देखो साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान कितना होगा √3/2, तो ऐसा ही 0 है, 0 कभी होगा नहीं होगा, इसलिए बराबर नहीं है। तो यही आपका कारण है, ठीक है ना। अच्छा साइन 90 का मान 1 होता है ना, अच्छा यहाँ साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 0 नहीं होता, साइन 0 का मान 0 होता है। यहाँ देखो दोनों तरफ बराबर हुआ, दोनों तरफ तो बराबर नहीं हुआ, इसलिए याद रखना सब कि साइन ए प्लस बी जो होता है उसका जो वैल्यू निकाल देखिए कितना हुआ 90 हुआ 90 डिग्री, तो 90 का मान कितना हुआ 1, ये दोनों को निकाले अलग अलग मान, इसका कितना है 1/2 प्लस √3/2, यानी दोनों तरफ बराबर है, बराबर नहीं, इसलिए क्या है ये असत्य है, ठीक है ना, ये क्या है असत्य है।
चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मानों में वृद्धि होता है। तो देखिए आपको पता है कि देखिए थीटा में कहाँ शुरू होता है, देखिए साइन थीटा में वृद्धि कैसे होता है। देखिए थीटा अगर 0 रखिएगा तो साइन 0 का मान 0 होता है। फिर जैसे 60 कीजिएगा 30 कीजिएगा तो 1/2 होता है। फिर जैसे 45 कीजिएगा तो 1/√2 होता है। जैसे 60 कीजिएगा तो √3/2 होता है। फिर जैसे 90 कीजिएगा तो कितना 1 हो जाता है। यानी देखिए 0 से शुरू हुआ और 1 पर खत्म, यानी बढ़ रहा है सब मान। देखिए इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, यानी कहने का मतलब क्या है कि थीटा यानी थीटा 0 से शुरू किए थे और 90 पहुँचे। तो थीटा के मान में जैसे जैसे वृद्धि कर रहे हैं उससे क्या है, साइन थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए क्या हुआ, ये सत्य है, ये क्या हुआ, सत्य है। और कारण में क्या लिख दीजिएगा, इसी को ले दीजिएगा। लेकिन उल्टा होता है, देखिए यहाँ पर थीटा के मान में वृद्धि होने पर वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। ये बात गलत है। गलत क्यों है, देखिए आप देखिए 0 डिग्री, देखिए कॉस 0 डिग्री के मान देखिएगा तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। कॉस आपका देखिएगा तो 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है। कॉस 45 का 1/√2 होता है। कॉस 60 का आपका कितना हो जाता है 1/2 और कॉस 90 का होता है 0। यानी कहने का मतलब देखो यहाँ देखिए घट रहा है, थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस के मान क्या है, घट रहा है। देखो घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, इसलिए क्या है, ये आपका असत्य है। ठीक है ना, ये क्या है, असत्य है। साइन में वृद्धि होता है लेकिन कॉस में वृद्धि नहीं होता है, यानी घटता है। थीटा का मान बढ़ाइएगा तो कॉस थीटा का मान घटेगा। यहाँ पे देखिए थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, देखिए सभी मानों पर तो नहीं होता, ये भी असत्य है। लेकिन देखिए कहाँ बराबर होता है, ये बराबर होता है। देखिए यहाँ पे आप यहाँ देखिए कि साइन 45 के मान √3/2 होता है और कॉस 45 ना, साइन 45 के मान 1/√2 होता है और कॉस का भी कितना होता है 45 पर 1/√2। यानी कहने का मतलब क्या है कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री ही केवल बराबर होता है। क्यों, क्योंकि साइन 45 डिग्री के मान भी √2 क्या होता है, 1/2 होता है और उतना ही क्या है, कॉस 45 का मान भी 1/2 होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि केवल थीटा के मान जो होता है कितना, थीटा के मान 45 पर ये दोनों बराबर होंगे, बाकी और किसी पर मान इसका बराबर नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पे करेगा कि ए का मान अगर 0 डिग्री है तो कॉट ए परिभाषित नहीं होते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए कॉट 0 का जो मान होता है ना वो अपरिभाषित, क्या होता है, परिभाषित। यानी देखिए अपरिभाषित का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित मतलब परिभाषित नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये सत्य है। तो देखिए कारण के साथ हम आपको बता दिए, ये आपका क्या होगा, पर्सनल 802 पूरा कंप्लीट हुआ। और अब अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, 803 का पहले फार्मूला जो बेसिक बातें हैं वो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली चालू करेंगे। चलिए इसके साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।